हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ मी अमनदीप। ओके, सो आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ। आई थिंक 2 वीक्स हो गए होंगे और मे बी मोर देन 2 वीक्स जो मैं आज शूट कर रही हूँ, बिकॉज आज मुझे टाइम लगा है। एंड 15 जनवरी की शादी है मेरी, तो उसी के वजह से मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था कुछ भी शूट करने के लिए। तो अब मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, शूट ही नहीं कर पाई थी मैं इस वजह से। और आज हो रही है ठंड। आज डेट है 2 जनवरी और शायद रात बारिश हुई थी यहाँ पर इस वजह से। बट आज सुबह से बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है और बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन अभी रुक चुकी है। और अभी मैं मार्केट से आई हूँ। आई थिंक 3 आवर्स हो गए थे मम्मी को और मुझे मार्केट में। हम मार्केट गए थे थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, सूट वगैरह। तो ये और मेरी जो शादी का सूट है वो मैं ले चुकी हूँ। आज मैं लेने के लिए जा रही हूँ मेरा रिसेप्शन का लहंगा, क्योंकि कवल तो अपने सारा कुछ परचेज़ कर चुके हैं, बस उनके शूज़ वगैरह रह रहे हैं। ड्रेसेस जो है उनकी वो आउटफिट्स वो ले चुके हैं, बस अब मेरा लहंगा रह रहा है। तो आज मैं लहंगा लेने के लिए जा रही हूँ एंड आई होप कि मुझे मेरा मतलब मुझे जिस तरीके का लहंगा चाहिए वो मुझे मिल जाए, प्लस वो कलर भी या। और बहुत ठंडा हो रखा है और बस मैं तो ये सोच रही हूँ कि बस 15 जनवरी तक, 16 तक धूप निकल जाए, जैसे तैसे करके अच्छी खासी धूप निकल जाए। उसके बाद जितनी बारिश होती रहे। सो बहुत बड़ा हो गया इंट्रोडक्शन। विदाउट एनी फर्दर ado, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। लुक एट द वेदर गाइस, मतलब आज सुबह से बिल्कुल भी धूप नहीं निकली और इतना ज़्यादा ठंडा हो रखा है। आप देख सकते हो बादल के बन बन के आ रहे हैं। मुझे लगता है शाम रात तक बारिश भी हो ही जाएगी पक्का। वाइट वॉश का काम था, पेंटिंग वगैरह का, वो तो सब कंप्लीट हो चुका है। बस थोड़ा बहुत क्लीनिंग वगैरह रह रही है और क्लीनिंग रह रही है, कर्टन्स लगने के लिए रह रहे हैं अभी। अंकल को हमने बुलाया तो है, लेकिन अभी उनके पास टाइम लग रहा है, तो वो 1-2 दिन में आ जाएंगे, तो वो भी काम कंप्लीट हो जाएगा हमारा। सबसे बड़ा काम है हमारा क्लीनिंग का, वो हमें जल्दी से जल्द करना है। और कल है मेरा प्री वेडिंग शूट, तो मुझे उसके लिए भी प्रिपरेशंस करनी है अभी। लुक एट गाइस, मतलब मुझे इतना सारा अभी पैकिंग करनी है, जो मुझे कल क्लोथ्स लेके जाने हैं, आउटफिट्स की पैकिंग करनी है और फिर मेरी पूरी शादी की पैकिंग भी करनी है। अभी इसी पर मैंने सिर्फ इसके अंदर एक जैकेट रखी है एंड दैट्स इट। उसके अंदर मैंने और कुछ नहीं रखा। ये मेरा कल प्री वेडिंग के लिए मैंने कपड़े निकाले हैं, देखते हैं इसमें से कौन से साथ में जाएंगे कौन से नहीं। देखो बस एक जैकेट इसमें मैंने रखी हुई है और कुछ नहीं रखा मैंने इसमें। एंड आई होप मैं जल्द से जल्द पहले कल प्री वेडिंग शूट ख़त्म करके और फिर मैं इसमें अपने पूरे सूटकेस को, मैं ये सोच रही हूँ कि बस जल्दी जल्दी कल हो जाए मेरा प्री वेडिंग और उसके बाद मैंने जो सूट्स वगैरह स्टिच कराए हैं वो जल्दी से आ जाएं और फिर मैं इसको सूटकेस को अपना पैक कर लूँ, बिकॉज मुझे पता है कि जल्दी जल्दी में कुछ नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ छूट ही। अभी बोला है कि इसमें शायद कुछ ना कुछ छूट जाएगा, या छूट तो जाएगा ही, भले ही मैं मेरे घर के पास में मेरा ससुराल है। और गोलू कह रही कौन सा तू लखनऊ जा रही, बात इसकी भी सही है, कौन सा मैं लखनऊ जा रही हूँ। बट फिर भी जितना मेरा सामान मैं चाह रही हूँ कि एक ही बार मैं सारा साथ लेकर जाऊँ। यस, तो मुझे भी करनी है पैकिंग। कल की पैकिंग करनी सबसे ज़रूरी है। अब तक मैंने कुछ नहीं रखा है। अभी मुझे जाना है मार्केट लहंगा देखने के लिए और ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, हद से ज़्यादा ठंडा है। देखते हैं क्या होता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। बट आई होप कि जैसा मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए और मुझे पसंद भी आ जाए। तो बहुत देर से मैं वेट कर रही हूँ कमल का, लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं। अभी मैंने उनको कॉल किया था, वो बोल रहे थे कि 10 to 15 मिनट्स में आ जाऊँगा मैं, बट 10 to 15 मिनट्स भी हो गए, अब तक नहीं आए हैं। और यस, तो उन्हीं का वेट कर रही हूँ मैं। एक तो ना मतलब कमल के साथ मुझे शॉपिंग जाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, पर जब बार्गेनिंग की बात आती है ना, वो बार्गेनिंग, पहली बात तो वो बार्गेनिंग करते नहीं है बिल्कुल भी। दूसरी बात, जब मैं बार्गेनिंग करती हूँ ना तो वो ना मतलब अजीब अजीब से फेसेस बनाते रहते हैं, हंसते रहेंगे मुझे देख के, हंसते रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है यार ये हंस क्यों रहा है, मुझे देख के अजीब सा लगता है। और उसके बाद जब मैं बार्गेनिंग कर लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ सामान, तो फॉर एग्जांपल कोई भी सामान है, उसने मुझे बोला 1200, तो मैं बोलूँगी 1200 तो मैं दूंगी ही नहीं, भले ही 1000 900 जितना भी लगा लो, उससे कम का ही मतलब। तो फिर उसके बाद वो बोलते ला तूने 1000 का लिया, मैं 800 का लेके दिखाता तुझे। मतलब ये चीज़ मुझे इतनी अजीब सी लगती है फिर, कि पहले तो आप बार्गेनिंग कर नहीं रहे हो हैं, और जब मैंने बार्गेनिंग करती उसके बाद बोल रहे मैं इतने की लेके आता। अभी हम लोग गए थे शादी की शॉपिंग करने के लिए, तब भी मैंने स्लीपर्स खरीदी थी, वहाँ पर भी ऐसे ऐसे मैं बार्गेनिंग कर रही हूँ और इतने अजीब से मुंह बना रहे बहुत ज़्यादा। तो मैं बस उन्हीं का वेट कर रही हूँ।
अब वो आएंगे तो फिर हम जाएंगे। और ठंडा भी बहुत हो गया वैसे, अब बादल तो चले गए हैं बट मतलब बारिश वाला मौसम तो नहीं है, बट हो सकता है रात बारिश हो जाए, होगी मुझे लगता है बारिश। शॉपिंग की अभी आपको मार्केटिंग की बात बताई है। एंड जब कवल इस ब्लॉग को देखेंगे तो उसके बाद उनका कॉल आएगा और वो सीधा यही बोलेंगे कि अब से जाऊँगा मैं तेरे साथ मार्केट, अब से तो अकेली ही जाइयो। वो सीधा यही बोलेंगे, क्योंकि आज तक मैंने उन्हें ये बात बिल्कुल नहीं बताई थी, बिल्कुल भी नहीं बताई थी कि ऐसा ऐसा होता है। नहीं कर सकते। अरे एक काम कर, तू सोनू से होटल हाय हाय। जान जान के देख देख देख। आज हम आए हैं अपनी प्री वेडिंग शूट पर। फर्जी व्लॉगिंग आज आए हैं जबरदस्ती व्लॉगिंग कराना पड़ता है, जबरदस्ती। जब अपने उससे निकलेंगे तो जबरदस्ती कराना पड़ेगा ना। ओहो हो। सो प्री वेडिंग शूट हो गया ख़त्म एंड अब हम जा रहे हैं घर। तो मिलती हूँ मैं आपसे घर जाने के बाद, एंड उसके बाद बीच की जो बातें मैं आपको वहीं जाके बताऊँगी। गाइस गुड मॉर्निंग। एंड आज है मंडे, थर्ड डे है। मैं थोड़ा ही शूट कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग पा रहा है, इस वजह से। सैटरडे को मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था, कल शूट किया था संडे को, एंड आज है मंडे। तो आज भी बहुत ठंडा है यहाँ पे, धूप का कोई नामो निशान लग नहीं रहा है। हो सकता है दिन तक आज ही नहीं तो नहीं, बादल तो है ही अभी। और आज मम्मी को जाने में नानी के घर, मामा के घर कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और मुझे भी आज बाहर के बहुत सारे काम हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि 10 तारीख से या 8 तारीख से पहले मुझे जितने भी बाहर के काम है वो सारे फिनिश कर दूँ मैं। उसके बाद मेरा पैकिंग वगैरह रह जाएगा। और वेदर इतना ठंडा हो रखा है, बहुत ज़्यादा मन ही नहीं करता रज़ाई से निकलने के लिए। सो चलते आज पूरा दिन, देखते आज क्या क्या होने वाला है। भाई इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। धूप तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, 1% भी धूप नहीं है। और अब मैं थोड़ा साफ़ सफाई करूँगी, बिल्कुल क्लीनिंग करनी है मुझे सबसे पहले तो। ओके गाइस, तो अभी बज रहे हैं 6 o'clock हो रहे हैं अभी। एंड मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने आज क्लीनिंग की है। बिकॉज अब शादी नज़दीक ही है, इस वजह से मैंने कहा एक बार आज अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। फिर क्लीनिंग वगैरह तो वैसे डेली होती ही है, बट अच्छे से नहीं हो पाती है, तो इसी वजह से। और मम्मी और अभी आए नहीं हैं, वो आने वाले होंगे मे बी रात को 9 बजे तक आए या
कब आए, बट 9 बजे से पहले या 9 बजे तक तो वो आ ही जाएंगे डेफिनेटली। और अभी मैं बस थोड़ी देर में 10 to 15 मिनट्स में डिनर की प्रिपरेशंस करने के लिए जाऊंगी। मैं थोड़ा बहुत मैं क्या करूँगी, मैं आटा गूंद के फुलके बनाऊंगी और राइस कुक करूँगी, थोड़े से बर्तन है वो वॉश करूँगी, और रमन दाल बनाएगी। हाँ, वो अच्छी दाल बनाती है मुझसे, वो दाल बनाएगी। और हाँ, कल हम लोग गए थे प्री वेडिंग शूट पे। एक्चुअली हुआ क्या था, हम लोगों का पहले डिसाइड था कि हम संडे को प्री वेडिंग शूट पर जाएंगे। हमने सिर्फ पिक्चर्स क्लिक कराई है, हमने वीडियो शूट नहीं कराया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिल्मी भी हो जाता है। फिल्मी क्या, और हमारे पास टाइम भी नहीं था। ट्रूली स्पीकिंग हमारे पास टाइम नहीं था। अगर हमारे पास टाइम होता तो हम शायद एक बार को हम सोचते कि हाँ प्री वेडिंग वीडियो हम शूट करा लें, बट टाइम नहीं था। इस वजह से हमने सिर्फ पिक्चर्स ही क्लिक कराई, क्योंकि टाइम तो चाहिए ही ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं हूँ यहाँ पे, मैंने क्लीनिंग वगैरह की है, मम्मी लोग बाहर गए हैं, फिर कल थोड़ा और काम हो जाएगा, मार्केट का काम, आना जाना, ये सब रहता है। वेदर इतना ख़राब है कि बारिश किस टाइम हो जाए कुछ नहीं पता है, इसी वजह से सब कुछ लेके चलना पड़ रहा है। और हाँ, तो कल हमारा प्री वेडिंग शूट था, तो मतलब हमने सिर्फ पिक्चर से क्लिक कराई है। हमारा पहले से डिसाइडेड था कि हम लोग जाएंगे संडे को, बट हुआ ये कि कल बहुत ही ज़्यादा, मैंने आपको बताया था नहीं, कल मैंने कुछ शूट नहीं किया था, या बिकॉज मुझे कल टाइम ही नहीं मिला। कल काम किया मैंने, एक मिनट में, हाँ, तो कल मैंने बहुत सारा काम किया था। मतलब सुबह मैंने स्टार्ट कर दिया था और फिर मुझे टाइम भी नहीं लगा कुछ शूट करने का। पहले हम लोगों ने सोचा कि बारिश हो रही है, कैसे जाएंगे। फिर कवल ने मुझे बोला कि अभी रुक जाओ, 10 बजे तक का वेट करते हैं, अगर धूप निकलती है तो तब देखते हैं। 10 भी बज गए। फिर वही वेदर और था, कभी धूप आ रही थी कभी नहीं आ रही थी, एकदम ऐसा और था। फिर पिक्चर्स डल आती इस वजह से। फिर थोड़ी देर बाद कवल ने बोला कि ठीक है 12 बजे तक तू रेडी हो जा और फिर मैं तेरे को लेने आता हूँ। फिर 12 आई गेस 12 बजे कवल मुझे लेने आ गए थे और फिर हम लोग शूट पर गए थे। हाँ, ये सब हुआ था। फिर हमने वहाँ पे शूट वगैरह किया और शूट करने के बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। आई गेस 4-5 बजे हम लोग घर आ गए थे। हाँ, 4 साढ़े 4 बजे घर आ गए थे। घर आने के बाद मेरे को इतनी ज़ोर से नींद आई, इतनी ज़ोर से, क्योंकि कल मैं जल्दी उठ गई थी, 6:30 पर उठ गई थी सुबह, क्योंकि मुझे था ही कि मुझे शूट पर जाना है, तो थोड़ा मैं काम वगैरह अपना ख़त्म करके जाऊँ। मैंने कुछ पैक भी नहीं किया था कि मैं शूट पर क्या लेके जाने वाली हूँ क्या नहीं, कुछ नहीं किया था। आउटफिट्स मैंने 3-4 रखे थे, बट यूज़ मैंने सिर्फ 2 ही की है। एक जो मैं यहाँ से पहन कर गई थी और एक मैंने वहाँ पर चेंज किया था बस, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था और टाइम की सारी दिक्कत थी। मेनली जो बात है वो सारी दिक्कत टाइम की थी। तो शूट से आने के बाद मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, फिर मैंने 3 घंटे मस्त तरीके से, पूरे अच्छे तरीके से 3 घंटे कल सोई हूँ मैं, बहुत अच्छे से सोई हूँ कल मैं। और फिर उसके बाद मैंने डिनर वगैरह किया, तब मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाई, इसी वजह से मैंने लास्ट वहीं पर शूट किया था। हाँ, कल मैंने आपको बोला था कि मैं घर जाके बात करती हूँ, लेकिन मेरा मन ही नहीं किया। मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा, तो मैं सो गई थी, दैट्स वाई। सो या ये सब हुआ था। सैटरडे को मैंने आपको बताया था कि मैं कवल के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ, मुझे लहंगा लेना है। लहंगा हमने 3-4 शॉप पे देखा था, तो उसमें से एक हमने फाइनल किया था। लेकिन उस दिन क्या हुआ था कि मेरी जो मदर इन लॉ है, मतलब कवल की मम्मी, वो नहीं गए थे, तो अभी वो लहंगा वो फाइनल करेंगे पहले, उसके बाद हम फिर उसको परचेस करके फिर मैं उसका मेजरमेंट देने के लिए जाऊंगी। आई होप ये भी काम जल्दी हो जाए, बिकॉज अब टाइम बहुत कम बचा है इस वजह से, और तैयारियां बहुत सारी करनी है, हद से ज़्यादा। मेरे सूट जो हैं वो अभी तक स्टिच नहीं हुए हैं, मुझे उनका टेंशन अलग है। पैकिंग करनी है, सामान धीरे धीरे सब कुछ करना है, और जो मुझे परचेज़ करना था वो भी मेरी परचेजिंग नहीं हुई है, क्योंकि घर पर अगर मम्मी लोग गए हैं तो घर पे मुझे रहना पड़ता है इस वजह से, और घर का भी काम होता ही होता है, दैट्स वाई। बस यही सब चल रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ डिनर की प्रिपरेशन करने। होपफुली अभी मैं शूट नहीं करूँगी, बट अगर मैंने शूट किया तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी आपको कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं। लेट्स सी क्या होता है। आज बहुत अच्छे से क्लीनिंग की है, बहुत ही ज़्यादा।